प्रतिस्मरणीय हृदय सम्राट गटगटवासी प्राणधन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में मंच आसीन उपस्थित इस आश्रम के श्री अनमोल धाम के संस्थापक संचालक मेरे परम स्नेही स्वामी हरि अनमोलानंद जी महाराज, स्वामी हरि संगीतानंद जी महाराज, अभी अभी जिनसे आप गुण ज्ञान श्रवण कर रहे थे श्रद्धेय स्वामी अभय योगानंद जी महाराज, स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी महाराज, स्वामी वेदानंद जी महाराज, संत मैंने आलोक प्रेमानंद जी, विनीत प्रेमानंद जी, और बैठे हैं कुंदन जी, मेरी संत बहने हैं। इधर गर्ग जी बैठे हैं, ये भी संत स्वरूप हैं, बड़े बड़े आयोजन करवाते रहते हैं। एवं आप मधुर जी से बड़े मधुर मधुर भाव सुन रहे थे, आनंद विभोर कर रहे थे सबको। और ये सब मेरे भाई जो और भी ज्यादा रस भर रहे थे उसके अंदर हैं, कोई तबला वादक हैं, कोई ऑर्गन बजा रहे हैं, कोई ढोलक बजा रहे हैं, कोई पेड़ बजा रहे हैं। और ज्वाला जी से ये जोत सब दूसरों तक पहुंच रही है, आवाज पहुंच रही है। तो परंतु ये सब जो है वो आप आए हैं इसलिए सभी का अभिवादन करते हुए आइए मिल करके हम सब जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय की आवाज बहुत कम आई है, हाथ तो खड़े हुए हैं। शायद आप भूल गए, विज्ञान प्रेमान जी आपको बता रहे थे। एक बात मैं आपको बता दूं, अंदर बैठा ना जय बोलने नहीं देता, अंदर बैठा पाप जो है, क्योंकि उसे पता है कि ये जय बोलेगा तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। वो बाहर जाता है और फिर जाता पता है कहाँ है? जो बोलते हैं उनका तो निकल जाता है और जो नहीं बोलते उनके सिर पे बैठ जाता है। तो ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो इस बार अच्छी आवाज आएगी कि वो कहीं दूसरे में प्रवेश कर जाए। और भी इसलिए जय घोष करते समय आप संकोच ना किया करें। आइए मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, श्री गुरु महाराज की जय, नगली निवासी की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जय। परम सौभाग्य है आप सबका। बड़े सुंदर सुंदर वचन प्रवचन आपने श्रवण किए हैं। कहना शायद कुछ बाकी नहीं रहा, परंतु फिर भी निवेदन करना है। अभी आप सुन रहे थे स्वामी अभय योगानंद जी महाराज, जहां उन्होंने प्रसंग छोड़ा है, ये कटोरे की बात चल रही थी। ये खोपड़ी भरने वाली नहीं है। वो फकीर ने बताया कि कहाँ मिला कि एक दिन शाम शहर में निकला, दिल में कुछ अरमान थे, पैरों तले एक हड्डी आई तो उसके ये बयान थे कि चलने वाले जरा संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। तो एक खोपड़ी है, मरे इंसान की नहीं भरती तो जिंदा की कहां भर जाएगी। तो बात विचार करने की है और ये वास्तविकता है, ये कभी भरती नहीं। यदि दुनिया की दौलत वो आप किसी एक की हो जाए, पूरी दुनिया की, केवल भारत की नहीं बात कर रहा, सोना चांदी हीरे लाल जवाहरात, ये हवाई जहाज हेलीकॉप्टर इत्यादि 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 जो कुछ भी हो, आप सभी देशों के राष्ट्रपति हो जाओ, सारी संपत्ति आपकी हो जाए, और आप रात को सोएं, सुबह जब उठें तो आपके सिराने एक पत्र रखा हो कि अब तुम इस दुनिया में अकेले हो।
बाकी सब किसी और ग्रह पर चले गए। यहाँ ना कोई तुम्हारा रिश्तेदार, ना भाई बहन बंधु, ना कोई जीव जंतु पशु पक्षी, कुछ भी नहीं रहा। सारी संपत्ति तुम्हारी है और तुम अकेले इस दुनिया में हो, तो बताओ कितने सुखी हो जाओगे। तो ये चिंतन का विषय है, क्योंकि अकेले तो जाना है ना, उस समय कौन साथ होगा। तो सुख कैसे मिलेगा? कहते ना सुख विच ग्रस्त दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे सतगुरु शरण पे। जब तक विचार नहीं है तब तक सुख मिल ही नहीं सकता। सुख विचार से है, सुख जीव के कर्म से है। कर्म की बात भी स्वामी विवेकानंद जी महाराज कह रहे थे, और मुझे मेरे अंदर एक रील चल रही थी कि अभी स्वामी हरि संगीतानंद जी, स्वामी हरि मोहन जी जब फतेहाबाद गए ना, हंसी भी आ रही है। ये सुबह सुबह 3-4 बजे उठे, बेड से एक प्लास्टिक का मेज रखा था अंधेरे में, उस पे बैठे और मेज पुराना था, टूट गया। उनको चोट लगी नीचे, बताया नहीं वहां इन्होंने, मेज छुपा के रखा है। और मैं सोच रहा था ये मेरे कर्म का फल है, हमारी व्यवस्थाएं वहां ऐसी थी। तो मैंने फिर सोचा कि ये मेरे सिर में क्यों लगा। पूरा हो गया। ये बक्सा गिरा ऊपर से, ये शुक्र है कि पगड़ी बंधी थी, मैं रोज नहीं बांधता। तो मुझे बात याद आ रही थी एक, आंख ने फल देखा, आंख ने फल देखा और पैर चल करके गए, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने खाया, और मालिक आ गया, माली आ गया, उसने पीठ में डंडा मारा। तो वो सोचता है कि देखा तो आंख ने था, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, गया पेट में, चल करके पैर गया, लेकिन डंडा पीठ में क्यों लगा? तो तभी कोई विद्वान थे, वो कहने लगे आंसू तो आंख में ही आए ना। तो मैं चिंतन कर रहा था कि कर्म का फल है, क्योंकि हमारी बुद्धि ने काम नहीं किया कि हमने वहां पुराना मेज रख दिया, तो ये दिमाग का काम तो खोपड़ी में ही आकर वो लगा है। तो ये कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है, ये प्रत्यक्ष है। क्योंकि कोई भी घटना होती है ना, उसमें उसको अध्यात्म में ढालोगे तो बात बन जाएगी। तो चिंतन चल रहा था मेरे अंदर, जब स्वामी जी कर्म की बात कर रहे थे, तो ये कर्म का फल हर जीव को भोगना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज भक्ति भक्ति तो हम जानते नहीं, लेकिन हम किसी का दिल नहीं दुखाते, बुरा नहीं करते, पाठ पूजा थोड़ा जितना होता है कर लेते हैं, नाम वाम हम नहीं जानते जपना। तो जब कर्म की बात आती है, अब एक कुत्ता है, उसको कीड़े पड़े हैं, वो गलियों में घूम रहा है, कोई उसके पास से गुजरना भी पसंद नहीं करता, उसको धुतकारता है, कोई रोटी नहीं डालता, बदबू आती है उसके पास से। और एक कुत्ता तुम्हारे घर के अंदर आंगन में रहता है, बुजुर्गों को खाना शायद बाद में मिलता हो, उनको अपने समय पे खाना मिलेगा, नौकर चाकर रखे हुए हैं, हर फैसिलिटी उनको मिलती है, घुमाने के लिए ले जाते हैं समय पर, एसी रूम बने हुए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं। वो कर्म की तो बात है, जिसने कर्म अच्छे किए तो वो कुत्ते का जन्म लेकर के भी बड़ा सुख भोग रहा है, और जिसने बुरे किए वो कीड़े पड़े हुए हैं। पर जन्म मरण के बंधन से नहीं छूटता, वो कर्म जीव को सुख दे सकते हैं, परंतु वो कब तक? वो सुख भोगने के बाद। फिर राजा दिलीप ने किए थे, उनके पिताजी ने किए थे, 99 यज्ञ किए, और 99 यज्ञ जब अश्वमेध यज्ञ हो गए, तो जो घोड़े छोड़े जाते हैं, वो घोड़े पूरी दुनिया में खोज लिए, मिले ही नहीं।
बड़े परेशान हो गए सब। तो किसी ने बताया उनको कि घोड़े तो विषाश्रम में बंधे, जहां वो सोच भी नहीं सकते थे कि वहां कैसे चलेंगे। जब वहां गए और जाकर के पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो इंद्र देवता आए थे, वो बांध गए यहाँ। अब उनके बच्चों ने तैयारी कर ली कि देवलोक पर चढ़ाई करेंगे, उनसे युद्ध करेंगे इंद्र से। तो राजा ने मना कर दिया, कहते ना, कोई जरूरत नहीं। कहा पिताजी 100वां यज्ञ पूरा हो जाएगा तो आपको इंद्रासन मिलेगा। कहा मैं इंद्रासन लेना ही नहीं चाहता, मुझे इंद्रासन की जरूरत नहीं है। कहा पिताजी ऐसा कैसे, उसके लिए तो लोग बहुत प्रयास करते हैं। कहा नहीं, इंद्रासन मिलने के बाद भी अगर इतनी ईर्ष्या है कि मेरे को इंद्रासन ना मिल जाए, इसलिए वो घोड़े इंद्र ने खुद आकर छुपा दिए, बांध दिए, तो मुझे ऐसे इंद्रासन की जरूरत नहीं है, मैं देवलोक में भी जाना नहीं चाहता। इसीलिए देवता भी तरसते हैं कि हमें ये मानव तन मिले। अभी आप सुन रहे थे ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो मानव तन हमें मिला है। किस लिए? साधन धाम मोक्ष का द्वार पाए न जही पर लोक सवारा। ये मोक्ष प्राप्ति करने का साधन है। ये मानव जीवन क्या है? मोक्ष प्राप्ति करने का साधन। तुम अगर मोक्ष के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे तो सत्कर्म कितने भी कर लो, आपको उसके बदले सुख मिल सकता है, लेकिन योनियां क्या क्या मिलेंगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जन्म मरण के बंधन से जीव नहीं छूट सकता। सो परतर दुख पावे है, सिर धुन धुन पछताए। पश्चाताप के सिवा फिर आपके पास बचने वाला कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि सच्चा सुख मिल जाए, सदा सदा के लिए मिल जाए, तो सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी। और इसीलिए इस धरा पर समय समय पर वो परमपिता परमात्मा अनेकानेक रूप धारण करके आते रहे। कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप कहाए हैं, वही तो मेरे हारा वाले संत रूप धराए। वो कभी निमित्त रूप में और कभी नित्य रूप में इस धरा पर अवतरित हुए। भगवान राम इस धरा पर, इस धरती को राक्षसों से मुक्त करने के लिए आए, और संत के रूप में मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान इस धरा पर जो है वो भक्ति का मार्ग दर्शाने के लिए आए। हम प्रतिदिन गाते हैं ना पावन आरती में कि परमार्थ हित अवतार जगत में श्री गुरु जी ने पहली नाम, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना। और दूसरे पैर में क्या गाते हो? कली कुटिल जीवन निस्तारण को स्वामी संत स्वरूप धर के आत्म को दर्शावत मल दोए तन मन में। हमें आत्म दर्शन करवाने के लिए, आत्म साक्षात्कार करवाने के लिए मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान इस धरा पर आए। मैं क्या हूं ये जनाने के लिए, बताने के लिए, जिसकी बात आप सुन रहे थे कि भगवान राम भी गुरु वशिष्ठ के द्वार पर गए, द्वार खटखटाया कि मैं कौन हूं, ये जानने के लिए, जिस पर योग विशिष्ट ग्रंथ लिखा गया। तो वो आपका वास्तविक स्वरूप दर्शाने के लिए मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान इस धरा पर अवतरित हुए। पहले राम आए। वो क्यों आए? उन्होंने आकर के मर्यादा सिखाई। तुम्हारा माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, भाई बंधु के प्रति, मित्र के प्रति क्या क्या कर्तव्य है। क्योंकि कहीं बीज डाला जाता है ना तो पहले धरती तैयार होती है। जब धरती तैयार हो जाती है तो बीज प्रफुल्लित होता है, और बंजर भूमि में डाल दो तो क्या हो? बीज भी नष्ट हो जाएगा। तो अगर आप सत्कर्म करते हो, आप रामायण को अपने जीवन में उतारते हो, तो उससे क्या होगा? आपकी धरती तैयार हो जाएगी। क्योंकि व्यवहार सुंदर होगा तो चित्त निर्मल होगा, और चित्त निर्मल होगा तो जब आप फिर गुरुदेव के दिए हुए नाम का जाप करोगे तो निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जब मन निर्मल होगा, चित्त निर्मल होगा, तो फिर उसकी प्राप्ति हो जाएगी, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाएगा। तो मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान ने इस धरा पर आकर के इतनी बड़ी कृपा की कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने अवतारी महापुरुष होते हुए भी इतनी घोर तपस्या की
कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 13 वर्ष तो नीम के पत्ते उबाल करके पीते रहे। और हमारे दादा गुरुमा जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज 17 वर्ष तो अवधूत रह करके बक्सर के जंगलों में तप करते रहे, साधना करते रहे। तो उन महापुरुषों को ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारे मार्ग को सरल करने के लिए, सुगम बनाने के लिए मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान ने इतनी कठोर तपस्या की। और उस तपस्या के बाद उन्होंने इतना सरल और सुगम मार्ग, अपने जो अनुभव उन्होंने देखे कि किस तरह से ये संसारी जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकता है, राजयोग का मार्ग दर्शा दिया कि तुम हर काम में करते हुए भी भगवान के नाम का सिमरन कर सकते हो, जपा जाप कर सकते हो। राजयोग का इतना सरल और सुंदर मार्ग दर्शा दिया मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान ने। सहज समाधि, जपा जाप का इतना सरल मार्ग मेरे दाता ने दर्शाया कि जिस पर चल करके आज आप इस जीवन में भी सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हो। इतना बड़ा ये 40 किलो का गिरने के बाद भी सिर नहीं फटा, तो ये कृपा सतगुरु की है कि कितनी आसानी से हम अपने कर्मों को भी भोग सकते हैं। तूफान आ रहा हो, खुले में खड़े हो, हवा उड़ाकर ले जाएगी। दीवार का सहारा ले लेते हो, हवा प्रभावित नहीं करती। भक्ति में क्या है? शक्ति। तुम भक्ति करते हो, सतगुरु की नाम का जाप करते हो, तो बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं भी वो पता ही नहीं कब टल जाती हैं। किस तरह से समय गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। वो सतगुरु की ऐसी कृपा हो जाती है उस जीव पर। इसलिए गुरु चरणों में आप जुड़े रहोगे तो लौकिक लाभ भी होगा और परलौकिक लाभ भी होगा। लोक सुखी परलोक सुहेला। वो कब होगा? जब आप पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ सतगुरु के चरणों में जुड़ोगे। क्योंकि बात कर्म से शुरू की थी, तो ये कर्म ही प्रधान नहीं है। कर्म के पीछे आपका भाव क्या है? मंदिर में तो जेब काटने वाले भी जाते हैं, मंदिर में छीना झपटी करने वाले भी जाते हैं, दुराचार करने वाले भी जाते हैं, हर प्रकार के लोग जाते हैं। दाता तो शक्ति देते हैं, उनके चरणों में जाओगे शक्ति मिलेगी। उसका प्रयोग क्या होता है यह आपकी भावना पर निर्भर करता है। डॉक्टर छुरी चलाता है और कसाई भी छुरी चलाता है, कर्म दोनों का एक है, लेकिन भाव दोनों का भिन्न भिन्न है। इसलिए जो सच्ची श्रद्धा रख के सतगुरु के चरणों में आ जाता है तो उसे दुनिया की हर दौलत और रहमत तो मिलती ही है, परंतु उनकी अथाह कृपा प्राप्त हो जाती है, जिससे उसका ये मानव जीवन पाना सफल हो जाता है। दुनिया की वो दौलत मिल जाती है जिसकी कीमत व्यक्ति कभी किसी जन्म में भी अदा कर नहीं सकता। तो सतगुरु की कृपा कब मिलती है? जब पात्रता होती है। उनकी गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे वो है अधिकारी, जो ना समझे सो नाकारी। उनकी कृपा सदैव बरस रही है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सूर्य का प्रकाश सबके लिए एक समान है। अगर कोई खुद ही खिड़कियां दरवाजे बंद कर ले, पर्दे लगा ले और फिर क्या उसमें प्रकाश नहीं है, तो जीव की अपनी मूर्खता है। इसलिए हमें अपने द्वार खोलने की जरूरत है। उनकी कृपा तो अथाह बरस रही है, प्राप्त करने वाला चाहिए। हमारे भाव ऐसे जुड़ जाए अपने सतगुरु के प्रति, और उनके चरणों में अगर वो भाव जुड़ गया तो फिर वो आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा जो किसी अरब खरबपति तो क्या दुनिया का कोई मालिक भी बन करके वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो जरूरत है हमें सच्चे भाव की। बता रहे थे कि आपको ये ऐसा सूत्र दे दो, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि गुरु घर में आओ, भाव से आओ। सच्चे भाव से जब तुम गुरु चरणों में आओगे तो कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बात कहकर वाणी को विराम दूंगा। भाई नंद सिंह जी गुरु घर की बड़ी सेवा करते हैं, बड़ी लगन से 4-6 घंटे उतना का काम करते थे जिससे रोटी का गुजर बसर हो जाए, बस बाकी समय सेवा में व्यतीत करते। वो पौधों को पानी लगाने का हो, नलाई करने का हो, या बुहारी लगाने का हो, या पानी भरने का हो, किसी प्रकार का कोई कार्य हो, सेवा हो, लंगर खिलाने की सेवा हो, बड़ी लगन से करते। निष्काम सेवा करते करते 20 वर्ष बीत गए, कभी कुछ नहीं मांगा। गुरुदेव बड़े खुश हुए, कहा नंद सिंह तेरी सेवा पे बड़े खुश हैं, कुछ मांग ले। कहता महाराज जी गुरु घर की सेवा मिली है, ये बहुत बड़ी धरोहर है मेरे पास, मुझे और क्या चाहिए।
कहा नहीं नंद सिंह बहुत खुश हैं, आज मांग ले। वो कहता महाराज सच पूछो तो मुझे मांगना ही नहीं आता। कहा अच्छा घर पूछा ना, कल आकर बता देना। घर गया, मां को बताया कि गुरुजी बड़े प्रसन्न थे, कह रहे थे कुछ मांग ले। का पुत्र जमीन मांग लेनी सी, अपने कोल जमीन नहीं है, जमीन मांग लेता। पत्नी बैठी थी पास में, कहते जमीन लो, फिर हल चलाओ, फिर बीज बो, फिर फसल काटो, होगी या नहीं होगी, बादल बरसेंगे, बर्बाद हो सकती है, घर में आएंगे दाने के नहीं आएंगे, 10-20 लाख रुपए ही मांग लेता। बिटिया बैठी थी पास में, छोटी सी नन्ही बच्ची, कहती पापा जी सोच समझ करके मांगना, कोई ऐसी वैसी चीज ना मांग लेना। नंद सिंह जी को बात बड़ी अच्छी लगी। कहा बेटा तुम मेरे साथ चलना और तुम ही मांग लेना। वो बच्ची साथ जाती है। अगले दिन गुरुजी पूछते नंद सिंह कुछ विचार किया, क्या मांगना है? कहते मेरी बिटिया बताएगी। कहते बताओ बेटा आप बताओ। तो बच्ची हाथ जोड़ करके बड़ी नम्रता से कहती है बाबा जी आपकी बड़ी कृपा है, हर रोज एक समय खाने को मिल जाता है, कभी कोई ऐसा समय आ जाए कि 4 दिन भी खाने को ना मिले तो सब्र देना। और कुछ नहीं चाहिए, बस सब्र देना। कभी हृदय में ये भावना आए कि परमात्मा तूने ये हमारे साथ क्या किया है। हमारा भाव गुरु चरणों में जुड़ा रहे, परिस्थितियां कैसी भी आ जाए, लेकिन सब्र देना दाता, और कुछ नहीं चाहिए। आपकी बड़ी कृपा है। और ये भाव उस बच्ची के सुन करके गुरु जी का हृदय पिघल गया, आंखों में आंसू बहने लगे और उनके मुख से निकला नंद सिंह जा तेरे घर में कभी कोई कमी नहीं आएगी, तेरे भंडार सदा भरे रहेंगे। जिनकी संतान ऐसी श्रेष्ठ है, जिसके इतने सुंदर, जिनके बच्चों के ऐसे विचार हैं, संस्कार हैं, उस घर में कभी कोई कमी नहीं आ सकती। तुम्हारे नाम के लंगर भंडारे चलेंगे, जाओ, तुम्हारे घर में कभी कमी आने वाली नहीं है। तो भाव की इतनी कीमत होती है। ये धन दौलत पदार्थ इकट्ठे कर लेना, ये तो चोर ठाकुर ठग दुराचारियों के घर भी कमी नहीं है। ये सुख देने वाले साधन नहीं है कि सच्चा सुख है तो वो भक्ति में है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। भक्ति अनुपम सुख की मूल है, ये श्री रामचरितमानस में वर्णित है। अगर तुम सच्चा सुख चाहते हो तो भक्ति को अपने जीवन में उतार लो। माता भिलनी की भक्ति देखो, कितनी प्रतीक्षा, 10,000 साल तक गुरु के वचनों पर विश्वास करके प्रतीक्षा करती रही। तो भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रतिदिन समीक्षा, प्रतीक्षा और प्रतीक्षा ये जीवन में आ जाए तो जीवन सार्थक हो सकता है। समय इजाजत नहीं देता ज्यादा कुछ कहने को, समझने वाले के लिए इशारा ही काफी होता है। तो सतगुरु की कृपा, नंगली निवासी भगवान की कृपा अथाह है, वो वर्णित नहीं की जा सकती। और मैं ये नंद सिंह जी की बात इसलिए सुना रहा था कि श्री गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है। स्वामी हरिमोलानंद जी को नंगली दरबार के भंडारों पर सफाई व्यवस्था की सेवा इनके जिम्मे लगती है ट्रस्ट के द्वारा, और ये बच्चों को प्रेरित करते हैं और बहुत सारे बच्चे वहां सेवा में जाते हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा धन है। अभी कल से वो सेवा शुरू हो रही है, हरिमोलानंद जी आ रहे हैं, और अब आप कौन कौन और कितना समय निकाल करके आप आते हैं ये आप पर निर्भर करता है। प्रयास करें जब ऐसा अवसर मिले, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। ये 3 विधियां हैं कल्याण की। तुम चाहते हो तो तन से, मन से, धन से समर्पण का भाव बना करके गुरु चरणों में जुड़े रहो। जीवन सार्थक हो, आनंद में हो, सुख में हो। सबके लिए सतगुरु चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु सबको अपनी अमोलक भक्ति प्रदान करें। और रही बात नंगली दरबार की महिमा की, वो तो आप अनेक प्रतिदिन चमत्कार देखते रहते हैं। इस जुबान से तो उनकी महिमा वर्णन की ही नहीं जा सकती। मैं अक्सर कहता हूँ कि मशहूर है आलम में साचा दरबार नंगली का, लेता है नाम अकीदत से सारा संसार नंगली का। जो प्यार से दामन फैलाई उसे हर चीज मिलती है,
भक्तों के लिए रहता है खुला हरदम भंडार नंगली का। वैसे तो लाखों दीवाने आते हैं इसके दर पर मिलता है किस्मत वालों को प्यार नंगली का। यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है। यमराज से लोग डरते हैं ना, लेकिन यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है। हो जाए जो खादिम एक बार नंगली का। जरदारो, धन दौलत से भगवान का मिलना मुश्किल है, मिलता है प्यार के बदले में प्यार नंगली का। तो श्री सत गुरुदेव भगवान के प्यार को प्राप्त करने का प्रयास करो। जब सच्चा प्रेम आपके हृदय में होगा तो उनकी कृपा था आपके ऊपर बरसेगी, हर पल बरस रही है, तो पात्रता हमारे अंदर बन जाए। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज की इन शुभ घड़ियों की इस स्थापना दिवस की मैं विशेषकर इस कार्यक्रम के आयोजक स्वामी हरि अनमोलानंद जी, स्वामी हरि संगीतानंद जी, बच्ची ममता रानी, जैसा कि आप सुन रहे थे सारी व्यवस्था उसने करवाई है और सभी सेवादारों के सहयोग से ये सब कार्य हुआ है। जिसने भी इस यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में भाग लिया है वो परम सौभाग्य का पात्र है, सौभाग्यशाली है। तो ये कृपा सदा सदा सब पर बनी रहे। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, अवर कछु न चाहिए दाता निस्तिन तुमरी से। बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज।